हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीनियस जीके स्टार। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम जीके जीएस यानी सामान्य ज्ञान के टॉप 80+ क्वेश्चन इस वीडियो में हम कवर करेंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो कि बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं, और यह क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यह है मैसूर में है। सही आंसर है ऑप्शन डी, कर्नाटक मैसूर में है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में किसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है? देखिए, शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। सही आंसर है ऑप्शन सी, लोहा यानी लौह की कमी से यानी आयरन की कमी से शरीर में एनीमिया रोग हो जाता है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः किस रूप में संग्रहित होता है? मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रहित होता है ग्लाइकोजन के रूप में। सही आंसर है ऑप्शन डी, ग्लाइकोजन के रूप में। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था अली बंधुओं ने। सही आंसर है ऑप्शन सी, अली बंधुओं ने खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ किया था। पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक कौन है? पोस्ट ऑफिस पुस्तक के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन ए, रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन है? फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं तो वीडियो को रोक कर अपना आंसर बता सकते हैं, और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। 80 क्वेश्चन में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। देखिए, प्रेम पचीसी यह है लिखी गई है। सही आंसर है ऑप्शन ए, यह लिखी गई है मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी गई है। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? देवदास उपन्यास के रचनाकार हैं। सही आंसर है ऑप्शन बी, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय हैं। विद्युत मात्रा यानी इलेक्ट्रिक करंट की इकाई क्या है? विद्युत मात्रा यानी इलेक्ट्रिक करंट की इकाई है एम्पियर है। सही आंसर है ऑप्शन ए, एम्पियर है। बोध गया कहाँ स्थित है? बोध गया यह बिहार राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी, बिहार राज्य में। और बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? देखिए, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला है। सही आंसर है ऑप्शन सी, महाप्रजापति गौतमी है। महाप्रजापति गौतमी यह भगवान बुद्ध की सौतेली माँ और मौसी थी जिन्होंने उन्हें पाला था, और यह बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला थी। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह पोर्ट कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह यानी पोर्ट था। सही आंसर है ऑप्शन बी, लोथल था। और यह किस राज्य में? तो यह था गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य क्या है? भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते है। सही आंसर है ऑप्शन ए, सत्यमेव जयते है। नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी वर्ष 1901 में हुई थी। सही आंसर है ऑप्शन ए, वर्ष 1901 में हुई थी। मधुबनी चित्रकला शैली किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला शैली यह संबंधित है। सही आंसर है ऑप्शन डी, यह बिहार राज्य की चित्रकला शैली है। रविंद्रनाथ टैगोर को किस वर्ष नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सही आंसर है ऑप्शन बी, वर्ष 1913 में गीतांजलि के लिए इन्हें 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार दिया गया था। विश्व टीबी दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस यानी वर्ल्ड टीबी डे प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रत्येक वर्ष 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाता है। जवाहर सागर बांध किस नदी पर स्थित है? जवाहर सागर बांध यह स्थित है चंबल नदी पर है। सही आंसर है ऑप्शन सी, चंबल नदी पर है। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस यानी इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 1 मई को मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 मई को मनाया जाता है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है? देखिए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय है बेंगलुरु में है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बेंगलुरु कर्नाटक राज्य में है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति है। सही आंसर है ऑप्शन बी, बृहस्पति यानी जुपिटर प्लेनेट है।
भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है भारत रत्न है। सही आंसर है ऑप्शन बी भारत रत्न है। विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा है? विंग्स ऑफ फायर यह आत्मकथा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। अगला क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? गिर राष्ट्रीय उद्यान यह प्रसिद्ध है एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। सही आंसर है ऑप्शन बी। और यह किस राज्य में है? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान यह है गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, कथक कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? कथक यह शास्त्रीय नृत्य है उत्तर भारत का है। सही आंसर है ऑप्शन बी उत्तर भारत का है। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? चिल्का झील यह उड़ीसा राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन डी चिल्का झील यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। और अगर बात करें उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है, तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है कानपुर को। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी चार्ल्स बैबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है? वायुमंडल में ऑक्सीजन का प्रतिशत है। सही आंसर है ऑप्शन बी 21% है। बिहू किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहू यह लोक नृत्य है। सही आंसर है ऑप्शन ए यह असम राज्य का लोक नृत्य है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन है, भारत की कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत की कोकिला यानी नाइटिंगेल ऑफ इंडिया कहा जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू को कहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक हैं। सही आंसर है ऑप्शन सी पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं। अगला क्वेश्चन है, रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रडार का उपयोग किया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन बी वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत यानी लीवर ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है, कंचनजंगा चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? देखिए कंचनजंगा चोटी यह भारत में है, यह सिक्किम राज्य में है। सही आंसर है ऑप्शन सी यह सिक्किम राज्य में है। जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा दिया था। सही आंसर है ऑप्शन डी सुभाष चंद्र बोस ने जय हिंद का नारा दिया था। पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? पानी का रासायनिक सूत्र है H2O है। सही आंसर है ऑप्शन बी। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट है। सही आंसर है ऑप्शन बी इंदिरा पॉइंट यह भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। और अगर बात करें कन्याकुमारी, तो कन्याकुमारी यह भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है। और किबुथु यह पूर्वी बिंदु है। यह किस राज्य में है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। गुहार मोती या गौर माता यह पश्चिमी बिंदु है। यह किस राज्य में है? तो यह गुजरात राज्य में है। अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। सही आंसर है ऑप्शन ए प्रत्येक वर्ष 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। और अगर बात करें 1 मई को, तो 1 मई को प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। और 5 जून को प्रत्येक वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 1 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है? देखिए भारत में सबसे पहले सूर्य निकलता है। सही आंसर है ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश राज्य में निकलता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में एक भी रेलवे स्टेशन नहीं है? सही आंसर है ऑप्शन बी सिक्किम राज्य में। विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील यानी सलाइन वाटर झील कौन सी है? देखिए विश्व की सर्वाधिक लवणीय झील यानी सलाइन झील है यह वोन झील है। सही आंसर है ऑप्शन ए यह किस राज्य देश में है? तो यह है टर्की की झील है। अगला क्वेश्चन है, मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? मेघ गर्जन यह होता है। सही आंसर है ऑप्शन ए वायुमंडल के क्षोभमंडल में होता है, ट्रोपोस्फेयर में मेघ गर्जन होता है। अगला क्वेश्चन है, रानी की वाव का चित्र कितने रुपए के नोट पर छपा है? देखिए रानी की वाव का चित्र यह छपा है। सही आंसर है ऑप्शन बी
100 रुपये के नोटों पर छपा है। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सही आंसर है ऑप्शन ए नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। और यह कितने प्रतिशत होती है? तो यह 78% पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन का मुख्यालय है न्यूयॉर्क में है, सही आंसर है ऑप्शन बी न्यूयॉर्क USA में है। अगला क्वेश्चन है, अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? अनुवांशिक कोड यानी जेनेटिक खोज की थी, सही आंसर है ऑप्शन डी अरविंद खुराना ने अनुवांशिक कोड की खोज की है। मनुस्मृति का संबंध मुख्य रूप से किस क्षेत्र से है? मनुस्मृति का संबंध है, सही आंसर है ऑप्शन बी धर्म या कानून से संबंधित है। हाइड्रोजन के तत्व यानी एलिमेंट के रूप में किसने खोजा था? देखिए, हाइड्रोजन को तत्व यानी एलिमेंट के रूप में खोजा था, सही आंसर है ऑप्शन सी हेनरी कैवेंडिश ने खोजा था। शेरशाह सूरी का जन्म कहाँ हुआ था? देखिए, शेरशाह सूरी का जन्म हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार सासाराम में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था, यह किस राज्य में हुआ था? चंपारण सत्याग्रह यह 1917 में बिहार राज्य में हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी बिहार राज्य में हुआ था। सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी किसने दिया था? देखिए, सापेक्षता का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यह सिद्धांत दिया है, सही आंसर है ऑप्शन ए अल्बर्ट आइंस्टीन ने दिया है। अगला क्वेश्चन है, एंटीसेप्टिक सर्जरी यानी एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किसने किया था? एंटीसेप्टिक सर्जरी का सूत्रपात किया है, सही आंसर है ऑप्शन सी जोसेफ लिस्टर ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद का पहला सत्र किस वर्ष हुआ था? देखिए, भारतीय संसद का पहला सत्र हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी 1952 में। भारतीय संसद का यानी लोकसभा का पहला सत्र 13 मई 1952 को शुरू हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष थे, सही आंसर है ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी थे। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? देखिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, सही आंसर है ऑप्शन बी हेनरी बेकुरल ने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यह है कटक उड़ीसा राज्य में है, सही आंसर है ऑप्शन ए। दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी, सही आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान यह है लखनऊ में है, सही आंसर है ऑप्शन ए लखनऊ में है। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था कटक उड़ीसा में हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन सी कटक उड़ीसा में हुआ था। जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक किसे कहा जाता है? देखिए, जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए अरस्तु को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? भारत का पहला संविधान संशोधन हुआ था, सही आंसर है ऑप्शन बी वर्ष 1951 में हुआ था। भूकंपों का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंपों का अध्ययन कहलाता है सीस्मोलॉजी कहलाता है, सही आंसर है ऑप्शन बी सीस्मोलॉजी कहलाता है। भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा बांस यानी बम्बू का उत्पादन होता है? भारत में सबसे ज़्यादा बांस यानी बम्बू का उत्पादन होता है, सही आंसर है ऑप्शन बी असम राज्य में होता है। पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार कौन सा है? फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट और क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। और हाँ, लास्ट में अपना स्कोर भी बताना है। देखिए, पूर्वोत्तर भारत में सबसे अधिक ऊंचाई वाला पठार है मेघालय पठार है, सही आंसर है ऑप्शन ए मेघालय पठार है। ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है? ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी रिसर्च सेंटर यह है चेन्नई में है, सही आंसर है ऑप्शन बी चेन्नई में है। किस राज्य को भारत का मसालों का बगीचा कहा जाता है? देखिए, भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है, सही आंसर है ऑप्शन ए केरल को भारत में मसालों का बगीचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला है, सही आंसर है ऑप्शन बी मदर टेरेसा हैं। जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था?
जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? सही आंसर है ऑप्शन बी लाइमार्क एवं ट्रेविरेनस ने किया था। भारत का प्रथम कागज रहित यानी पेपरलेस समाचार पत्र कौन सा था? भारत का प्रथम कागज रहित पेपरलेस समाचार पत्र था? सही आंसर है ऑप्शन बी द न्यूज टुडे था। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर कौन थे? भारत के प्रथम गृह मंत्री यानी होम मिनिस्टर थे? सही आंसर है ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री थे? सही आंसर है ऑप्शन ए राकेश शर्मा थे। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की पहली महिला राज्यपाल यानी महिला गवर्नर थे? सही आंसर है ऑप्शन ए सरोजिनी नायडू थे। और अगर बात करें भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थे, तो यह उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुचिता कृपलानी थे। और इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री थी। अगला क्वेश्चन है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल को बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? श्रवणबेलगोला यह है कर्नाटक में है। सही आंसर है ऑप्शन सी कर्नाटक राज्य में है। दास वंश यानी स्लेव डायनेस्टी की स्थापना किसने की थी? दास वंश यानी स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी? सही आंसर है ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक ने दास वंश यानी स्लेव डायनेस्टी की स्थापना की थी। जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन क्या कहलाता है? जीवों में पाए जाने वाले रोगों का अध्ययन कहलाता है? सही आंसर है ऑप्शन ए पैथोलॉजी कहलाता है। सम्राट अशोक किस वंश के शासक थे? सम्राट अशोक यह शासक थे? सही आंसर है ऑप्शन बी मौर्य वंश के शासक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट कब प्रारंभ हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यह प्रारंभ हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन ए 12 मार्च 1930 में प्रारंभ हुआ था। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना की गई थी? सही आंसर है ऑप्शन ए बाबर के द्वारा भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आप सभी के लिए है। फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन आप सभी के लिए, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताना। फ्रेंड्स, आपको यह वीडियो कैसा लगा, अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करना है। और अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।